आप सभी को सादर जय श्री राम। आइए आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि तर्पण मार्जन कैसे किया जाता है। मैं हर्षु पंडित जी आपका अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रायः देखा क्या जाता है कि लोग बहुत ही श्रद्धा से विश्वास से जाप तो करते हैं, लेकिन जाप करने के बाद भी उनको संपूर्ण फल नहीं मिलता। तो संपूर्ण फल क्यों नहीं मिलता? क्योंकि वो जो संपूर्ण जाप की विधि है वह नहीं जानते। देखिए, यदि आपने जाप किया है तो आपका कर्तव्य है और अनुष्ठान के सिद्धि के लिए विशेष उपयोगी है कि आपको जो मंत्र आपने जाप किया है उसका आप दशांश हवन करें। यदि आपने उस मंत्र का दशांश हवन नहीं किया तो ये मानिए कि आपका जो मंत्र जाप का फल है वह निर्थक हो जाएगा, वह सार्थक नहीं हो पाएगा। तो आज हम पहले जान लेते हैं कि दशांश कैसे किया जाता है, उसकी क्या सरल विधि है। अब एक छोटे से हम प्रयास आपको बताएं कि देखिए, कम से कम यदि हमने कोई सा जाप किया है, हम संख्या मान के चलते हैं 10,000 आपने किसी मंत्र का जाप किया, तो प्रायः क्या करते हैं कि 10,000 मंत्र तो जप लिया लेकिन 100-108 आहुतियाँ छोड़ दी और हो गया हवन। तो ये बिल्कुल गलत विधि है। देखिए, यदि आपने 10,000 किसी भी मंत्र का जाप किया है तो उसका 10% अर्थात 1,000 मंत्रों के द्वारा आपको अग्नि में आहुतियाँ प्रदान करनी है। जब 1,000 आहुतियाँ आपकी हो जाएं, उसके पश्चात आपको 1,000 का 10% अर्थात 100 बार आपको क्या करना है? तर्पण करना है। अब लोग गलती क्या करते हैं कि भैया तर्पण हम कैसे करेंगे? तो देखिए, किसी भी मंत्र के ऋषि, छंद और देवता, ये तीन प्रायः सभी मंत्रों में होते हैं, क्योंकि बिना ऋषि, छंद और देवता के कोई मंत्र नहीं होता। तो अब जब हम 1,000 का 10% लेंगे तो वो 100 आएगा और प्रत्येक के मंत्र के ऋषि, छंद और देवता होते हैं। प्रायः लोग यहीं पे गलती करते हैं, क्योंकि उनको ये तो पता है कि 10% 100 हो गया, लेकिन अब 100 में से हम किसका कितना करें? तो देखिए, जो ऋषि, छंद और देवता हैं, 100 में से आपको इन तीनों में डिवाइड कर देना है। जैसे कि हम डिवाइड करते हैं तो 30, 60, 90, 33, 34 आप मान लीजिए। 34 आपको 34 ऋषि, 34 छंद, 34 देवता, इनके नाम से आपको तर्पण करना है। तर्पण आप कैसे करेंगे? सामने एक जल का पात्र रख लें, उसमें कुछ थोड़ा सा दूध डाल लें, ज़्यादा श्वेत भी नहीं करना है, और ऋषि का नाम लेकर आपको 34 बार तर्पयामी, छंद का नाम लेकर तर्पयामी, देवता का नाम लेकर तर्पयामी। तो ये तो हो गया आपका तर्पण। लेकिन तर्पण के पश्चात भी क्या किया जाता है? तर्पण के बाद किया जाता है मार्जन, और मार्जन भी अत्यंत उपयोगी है। अब आपने जिस भी मंत्र का जाप किया है, पुनः उसका 10% आप लेंगे। कैसे लेंगे? आपने पहले 10,000 का 1,000, 1,000 का 100, अब 100 का 10। जिस भी मंत्र का आपने जाप किया है उस मंत्र से अब आपको 10 उसी जल का जो आपने तर्पण किया है उसका अपने ऊपर मार्जन। यदि आप खुद से कर रहे हैं तो आपको बोलना है आत्मानम अभिसंचामि, और यदि आप ब्राह्मण देवता हैं, किसी यजमान का कर रहे हैं, तो आप यजमान का नाम आत्मानम अभिसंचामि। इस प्रकार करके आप तर्पण कर लें। तर्पण के बाद आप ब्राह्मण भोजन कराएं। ब्राह्मण भोजन भी कम से कम आप जितने हो सके, अब ये तो हम नहीं कहेंगे संख्या, आप अधिक से अधिक जितने कर सकें। मार्जन, सिंचन, ये तीनों चीज हो चुकी है। इसके पश्चात हम आएंगे पूर्णाहुति की ओर। तो अब जो आचार्य, आप उस हिसाब से नहीं कर पाएंगे जैसे हवन करना चाहिए। तो जाप भले ही आपने स्वयं से किया हो, बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि स्वयं का किया हुआ जाप शीघ्र ही फलित होता है ना, तो उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हवन में आप किसी भी ब्राह्मण देवता का सहयोग लें। जब हवन हो जाए तो आरती करें। आरती के पश्चात बढ़िया ब्राह्मण भोजन, कन्या भोजन, गौ माता का भोजन इत्यादि आप भोजन करें, माता पिता को प्रणाम करें। तो हम बड़े ही विश्वास के साथ कह सकते हैं कि श्री सीताराम जी, माँ भगवती आपके सभी कष्ट लेंगी और आपको सदैव